नमस्कार दोस्तों, क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत अमेरिका और चीन को टक्कर देगा? जी हाँ, 40 से 50 साल पहले ये एक अकल्पनीय सपना था, लेकिन आज वह सपना धीरे धीरे हकीकत बनता दिख रहा है। आज की इस कहानी में ट्रेड वॉर, टैरिफ्स और ग्लोबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का वह जादू है जिसने भारत को एक अनोखा मुकाम हासिल करने की राह पर ला खड़ा किया है। दोस्तों, सोचिए, अमेरिका और चीन के बीच तेजी से बढ़ते ट्रेड वॉर ने अचानक से भारत के लिए सुनहरा अवसर पैदा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ्स के ऐलान ने दुनिया भर के देशों को हिलाकर रख दिया। जब अमेरिका की जीडीपी अब $30 ट्रिलियन है और चीन की $19.5 ट्रिलियन, तो अनुमान है कि इस साल के अंत तक चीन की जीडीपी $20 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है, इस वैश्विक खलबली के बीच भारत कहां खड़ा है? अमेरिका ने दुनिया के 20 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि चीन ने 30 से अधिक देशों के साथ ट्रेड डील्स की है। पहले भारत के साथ 30 से 40 देशों के FTAs पर बातचीत चल रही थी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ्स ने सारे खेल का क्रम बदल कर रख दिया। अब यूरोपियन यूनियन, जिसमें फ्रांस, जर्मनी समेत 27 देश शामिल हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और साथ ही USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियां भी भारत के साथ FTAs को फास्ट ट्रैक करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर 46 देशों के साथ बातचीत चल रही है, जिससे इंडिया को ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त एक्सेस मिलने वाला है। जब FTAs पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर्स कम हो जाएंगे, जिससे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की डिमांड विश्व बाजार में तेजी से बढ़ेगी। एक्सपोर्ट्स में वृद्धि से इंडस्ट्रीज का विस्तार होगा और मैन्युफैक्चरिंग तथा MSME सेक्टर्स में नई नौकरियां पैदा होंगी। विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन जाएगा, क्योंकि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस में कमी से प्रोडक्शन लागत भी घटेगी। और यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। जब दुनिया भर की मार्केट में अनसर्टेनिटी अपने चरम पर है, तो देखा गया है कि इंडिया की मार्केट में सेंसेक्स में केवल 1.22% और निफ्टी में 1.49% की गिरावट आई है। यही निवेशकों के लिए भारत को एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन साबित कर रहा है और इसी से आने वाले कुछ ही सालों में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब सवाल यह उठता है, भारत को दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल होने में कितने साल लगेंगे? 15 से 20 साल, 25 से 30 साल या फिर 40 से 50 साल से भी अधिक? इस बारे में विभिन्न मत हैं, लेकिन एक बात तय है, ट्रंप के टैरिफ्स ने उस धीमी गति से चल रहे खेल को तेज कर दिया है, जिसके चलते हर देश भारत के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए उत्सुक है। भारत की 140 करोड़ से अधिक की जनसंख्या और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मजबूत समर्थन के साथ ये आर्थिक उड्डयन नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, ये वह कहानी है जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव और अनसर्टेनिटी ने भारत के लिए सुनहरे अवसर के द्वार खोल दिए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इंडिया की आर्थिक उड्डयन का सही विश्लेषण आप तक सीधे पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग नाउ हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।